दुनिया का सबसे दुनिया छोड़िए, चलिए देश का सबसे खुशकिस्मत आदमी या लकी आदमी कौन है? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं या जानते भी हैं और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अपने देश का सबसे खुशकिस्मत आदमी कौन है? सोचिए, अंदाज़ा लगाइए। क्या कह रहे हैं? अंडानी, अंबानी, बड़े बड़े लोग? नहीं हुजूर, सबसे खुशकिस्मत आदमी इस देश का वो है जिसके ऊपर कर्ज नहीं है, जिसकी मंथली ईएमआई नहीं जाती है। क्योंकि ये मंथली ईएमआई आपको तो खोखला करती ही है, पर आपके ऊपर जो तनाव डालती है वो एक अलग होता है। ऐसे ही एक रैकेट पकड़ा गया दिल्ली में, जो आप देखते होंगे, आपके पास मैसेज आते होंगे, आपके पास कॉल आती होगी। क्या आपको लोन की ज़रूरत है? हम आपको बहुत सस्ते दर पर लोन दे रहे हैं। इस तरह के मैसेज आते होंगे और हम कहते होंगे, हम लोग अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं। हम गूगल खोलते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जानते हैं। वो कहता है कि मैं तो सिर्फ 2% में दे रहा हूँ। आप बैंक देखते हैं, सारे बैंकों को खंगाल डालते हैं, तो आप कहते हैं कि इतना सस्ता लोन मिल रहा है और आप अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं और आप लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। जानते हैं, इस लोन के लिए अप्लाई करते ही आपकी ज़िंदगी में संकट के बादल चारों तरफ से आ जाते हैं और आप उस चौराहे पर होते हैं जहां पर कोई रेड लाइट नहीं है, जहां पर कोई पुलिस नहीं है और जिसका अंत यही है कि कोई गाड़ी आपको ले उड़ेगी। ऐसे ही एक गिरोह पकड़ा गया पिछले शुक्रवार को दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश से। ये गिरोह चाइनीज़ ऐप, यानी कि चाइना हमारे घरों के अंदर घुस गया है, उसकी एक मिसाल है। चाइनीज़ ऐप के नाम से सस्ते लोन देता था। ऐप का नाम था डियोलेसिस। इसका जो मास्टरमाइंड था, इसका मास्टरमाइंड था मोहसिन खान और फिरदौस। ये दोनों अभी भी फरार हैं, लेकिन जो इनका मैनेजर था, जो चलाता था अमित, उसको पकड़ लिया गया है। अब कहानी ये खुलती कैसे है, ये पकड़े कैसे जाते हैं, ये आपको बताते हैं। मजनू का टीला दिल्ली का क्षेत्र है। वहां से एक औरत साइबर क्राइम के दफ्तर पे कॉल करती है। कहती है, साहब, मेरी बेटी को, मेरी बालिग बेटी को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। उनका मैसेज आ रहा है, वो कह रहे हैं कि उसकी गंदी तस्वीरें जो कि बनाई गई हैं नकली तरीके से, वो वायरल कर देंगे। साइबर क्राइम एक्टिव होती है, पूरा अपना नेटवर्क फैलाया जाता है और फिर शिकंजे में आने शुरू होते हैं एक के बाद एक इस गिरोह के लोग। सबसे पहले इस गिरोह की एक लड़की को पकड़ा जाता है, जिससे इस कॉल सेंटर का पता चलता है। फिर इस कॉल सेंटर से अमित को ट्रेस किया जाता है और अमित से मोहसिन खान और फिरदौस के बारे में पता चलता है। ये कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। पहले अमित और मोहसिन खान के परिचय आप जान जाइए। अमित और मोहसिन खान कॉल सेंटर में काम करते थे। ये कॉल सेंटर कौन से वाले कॉल सेंटर में काम करते थे? ये बजाज और कुछ और लोन देने वाले कॉल सेंटर में काम करते थे, जहां से रिमाइंडर भेजा जाता है जो लोग लोन नहीं लेते हैं। तो यहाँ से ये लोग काम करते थे, इनकी तनख्वाह कम थी, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम अपनी ही कंपनी, यानी कि जो स्टार्टअप चल रहा है, हम खुद ना करें। लेकिन इनकी मानसिकता गंदी थी, इन्होंने फ्रॉड का सोचा था और इसी तरह से फ्रॉड के चक्कर में इन्होंने करना शुरू कर दिया। ये लोग VoIP सिम बॉक्स के थ्रू, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू काम करते थे। इसको ये बार बार बदलते रहते थे। इससे क्या है, ये पुलिस को धोखा दे सकते हैं, इनकी लोकेशन नहीं हो सकती। VoIP ULVNO, यानी कि यूनिफाइड लाइसेंस वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर के थ्रू काम किया जाता है। तो इस तरह से ये करते थे जिसमें ये पकड़े ना जाए। तो ये क्या हुआ कि इन्होंने, उस लड़की ने लोन लिया था। जानते हैं कितने का लोन लिया था? मात्र 3500 का, जिसको ये चुका भी चुकी थी। उसके बाद भी इसे परेशान किया जा रहा था और इससे, अब शर्मनाक बात है कि इससे ये लोग सेक्सुअल फेवर चाहते थे।
यानी कि जब इसने लोन इस तरह से मना किया तो इन्होंने एक इसकी फ़ोटोग्राफ को जो मॉर्फ किया गया था इसकी माँ को भेजा, जिसमें लिखा था कि 3000 का रेट है। इस तरह से ये कार्य शुरू हुआ। ये अभी पुलिस के चुंगल में, इसके लिए मैं आपको 2016 में भी ले जाता हूँ। कॉल मनी रैकेट एक आंध्र प्रदेश में चलता था, जिसमें 4 लोग, जिसमें शिव कुमार, लीलावती और इनके 2 बच्चे, इन लोगों ने भगवान की पूजा की और उसके बाद अपने जान दे दी, क्योंकि इनके साथ भी इसी तरह से हो रहा था। लोन 6% से 60% हुआ, 60% से 120% हुआ, 120 से 200% हुआ। लोन देने के बाद भी गुंडे लोग इन्हें बराबर परेशान करते रहे, लेकिन फिर इनके साथ वही सेक्सुअल फेवर मांगने का किया गया। एक को कहा गया कि तेरे बच्चों को हम लोग रेड लाइट एरिया पे बेच देंगे। इस तरह की धमकी और दिए जाते थे। तो आगे से आपके लिए खबर है, आपके लिए पुलिस सतर्क है, साइबर क्राइम सतर्क है, लेकिन कर्ज से अपने आप को जितना चाहें दूर रखें। जितना ज़रूरी हो उतना ही पैसा लें। अपनी सेविंग, अपने ज़िंदगी को इस तरह से करें कि कर्ज की ज़रूरत ना हो। और कर्ज लेना भी है, क्योंकि आप लोग आजकल वीडियो देखते हैं जिसमें कई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि आप करोड़पति बनिए दूसरों के पैसे से, यानी कि कर्ज और लोन लेकर। ये सब बातें हैं हुजूर। ज़िंदगी में जब कर्ज वाला आपके दरवाजे पर बेल बजाएगा ना, इज़्ज़तदार आदमी के वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो इससे आप ही अपने आप को बचा सकते हैं, आप ही अपने आप को रोक सकते हैं। और इसके लिए सरकार है, साइबर क्राइम है और रजिस्टर्ड क्वालिफाइड बैंक्स हैं जो आपका पूरा प्रोफाइल देखता है। हम लोग फंसते क्यों हैं? क्योंकि हमारा स्कोर, हमारा जो रेट है, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो मैच नहीं करता है, इसलिए हमें लोन नहीं मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें दूसरी जगह को हम तलाश करते हैं। और जब हम लोग दूसरी जगह यानी कि सही रास्ते से दूसरे रास्ते पर जाएंगे तो इसी तरह से ट्रैप हो जाएंगे। हम लोग भी दोषी हैं। सरकार काम कर रही है, बैंक्स हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अपनी ज़रूरतों को कम कीजिए। देखिए कोई दूसरा ऑप्शन होगा। अगर आपको अभी पैसे की ज़रूरत है, शायद कोई रिश्तेदार और उन सब से हो जाए, या कुछ और तरीका कीजिए, या वो जो काम है उसको थोड़ा रोक दीजिए, किसी तरह से मैनेज कीजिए। क्योंकि और कहीं से कर्ज़ा ले भी रहे हैं तो वो तो चेक करेंगे ही, आप भी चेक कर लीजिए कि ये लोग सही हैं। कहीं आपकी ज़िंदगी किसी और जाल में ना फंस जाए और आपकी ईएमआई कभी पूरी ना हो।